वेलकम बैक। VRL ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 10th क्लास का मैथ पढ़ेंगे, जिसका प्रश्नावली 7.3 और इसका क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए, शीर्षों 0, -1, ठीक है, ये 1 है, 2, 1 और 0, 3 तो निर्देशांक दे दिया है। शीर्ष बोल रहा है वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। चलिए पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, उससे समझ में आएगा। ये हमारा एक भुजा हुआ और एक हमारा एक भुजा हुआ। इसको मान लेंगे ABC और इसका निर्देशांक हम लिख देंगे 0, 1। अब B का निर्देशांक कितना है 2, 1 और C का 0, 3। ठीक है, अब चलिए मध्य बिंदु भुजाओं के इस माने भुजा है ये AB और BC और AC, ये क्या है भुजा है। और इस बोल रहा है भुजा के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। इसके मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु क्या होगा, इसको मान ये हुआ, ठीक है, और BC का मध्य बिंदु ये हुआ, ठीक है, और AC का मध्य बिंदु ये हुआ। इसको हम नाम दे दे रहे हैं PQR, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो इस त्रिभुज बनेगा इसको मिलाएंगे, पहले मिला देंगे। इससे एक त्रिभुज बन रहा है PQR। इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले चलिए हम इसका छोटा वाला को पहले इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद इस छोटे वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद बड़े वाला का निकाल कर उसका अनुपात निकाल देंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। चलिए AB का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु इसका क्या है AB का P का निर्देशांक हो गया बराबर। चलिए बराबर क्या होता है, जब मध्य बिंदु बोलता है मतलब ये दो भागों में बराबर दो भागों में विभाजित करता है, तो इसका अनुपात कितना होता है 1:1 होता है, यानी M1 M2 1:1 होता है। इसलिए इसका सूत्र क्या होगा x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। चलिए इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। अब चलिए x1 का मान 0 लिख देंगे, प्लस x2 का मान कितना है 2 बटा 2, y1 का मान -1, y2 का मान 1 है ना, हाँ 1। चलिए बटा 2। अब देखिए 0 + 2 जुटेगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा यानी 1। चलिए ये देखिए 1 में -1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी 0/2 यानी 0। ये हमारा P का निर्देशांक निकल गया। अब चलिए अब हम BC यानी Q का निर्देशांक करें। BC के मध्य बिंदु, BC के मध्य बिंदु Q का निर्देशांक, ठीक है। चलिए इसका निर्देशांक सूत्र तो मालूम है यहाँ पर, ठीक है, वैसे ही बैठा देंगे, लेकिन इसमें क्या होगा इसका निर्देशांक अलग होगा। B का न बोल रहा है Q इसका मतलब, तो B ये है और C है, तो इसका निर्देशांक कितना है 2, 1, यानी x1 2 और y1 1 और x2 0 और y2 3, ठीक है। चलिए x1 2 प्लस x2 0 बटा 2, y1 1 प्लस y2 3 प्लस बटा 2। इसको हल करेंगे तो कितना होगा 2, यानी जुटेगा तो 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो 1 हो जाएगा।
मतलब ये 2/2 होगा तो कटा देंगे तो 1 आएगा हमारा, ठीक है। चलिए कमा, अब इसको जोड़ेंगे तो 4, आई इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2। चलिए इसका भी निर्देशांक आ गया क्यू का। अब चलिए किसका निर्देशांक निकालना है, ए बी के यानी आर के निर्देशांक निकालना है। ए सी के मध्य बिंदु आर का निर्देशांक, ठीक है, आर का निर्देशांक। चलिए आर का निर्देशांक निकालते हैं, वैसे ही निकालेंगे, इसी सूत्र पर निकालेंगे। चलिए तो इसको मानेंगे अब x1, इसको y1, इसको x2 y2। चलिए x1 का मान 0 प्लस x2 का मान 0/2, y1 का मान -1 प्लस, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, -1 प्लस। अब y2 का मान सिर्फ 3 है बटा 2। चलिए अब इसको हल करेंगे, कितना आएगा, 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 कमा, घटेगा तो 2/2 यानी 1, 0 कमा 1 आया। चलिए तीनों का तो पी क्यू आर का निर्देशांक निकल गया, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं, तो त्रिभुज नहीं, पी क्यू आर का क्षेत्रफल यानी यहाँ पर त्रिभुज डाल दे रहे हैं। चलिए कोई समझे, मतलब यहाँ पर त्रिभुज का निकाल रहे हैं तो समझने वाला समझ जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। इसी सूत्र में बैठाएंगे क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो हम किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसी को निकालना है। चलिए 1/2 इंटू x1, चलिए इसको मान लेंगे, कहाँ पर निर्देशांक, यहाँ पर है, ठीक है, p का मान लेंगे, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, इसको x3 y3। चलिए x1 का मान 0 नहीं, यहाँ पर 1 है, y2 का मान y2 यहाँ पर 2, y3 1 प्लस x2 हमारा कितना है, x2 यहाँ पर है 1 इंटू y3 1 माइनस y1 0 प्लस x3 0 इंटू y1 0 माइनस y2 2। चलिए 1/2, इसको देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में 1 से गुणा हो तो 1 प्लस, ये देखिए 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए प्लस, अब इसको देखिए 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। चलिए 1/2 इंटू जुट जाएगा 2 हो जाएगा, 0 हट जाएगा। अब चलिए 1/2, इसका मतलब इंटू होता है यानी गुणा, 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 1 वर्ग मात्रक। देखिए पी क्यू आर का क्षेत्रफल हम यहाँ पर 1 वर्ग मात्रक निकाल दिए हैं, ठीक है। अब निकालना है हमको ए बी सी का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। अब चलिए इसका निकालते हैं और उसके बाद अनुपात निकालेंगे। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकालते हैं, ठीक है, यानी ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। वो तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल हम निकाल दिए हैं इसका पहले, ठीक है। अब ए बी का त्रिभुज ए बी सी का निकालेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वही सूत्र होगा 1/2। देखिए अब इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3, ठीक है। चलिए x1 का मान 0 इंटू y3 का मान कितना है, यहाँ पर 3 माइनस
यहाँ पर सूत्र के अनुसार क्या होता है, यहाँ पर y2 होता है, तो y2 का हम मान देखेंगे। y2 का मान यहाँ पर 1 है, तो 1 होगा यहाँ पर, ठीक है 1। अब उसके बाद y3 का मान 3 है, चलिए प्लस x2 का मान 2 है इंटू, और y3 का मान कितना है 3, माइनस y1 का मान -1, चलिए प्लस x3 का मान 0 इंटू y1 का मान -1 माइनस y2 का मान 1, चलिए 1/2 ऐसे ही रहेगा। 0 से इसमें गुणा होता कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है चलिए प्लस। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 प्लस में है, और देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 + 1 या कितना हो जाएगा 4, और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 प्लस। अब देखिए इस किसी भी संख्या में 0 से गुणा करें तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 है, इसमें गुणा करना है तो ये भी 0 हो जाएगा, डायरेक्ट इसको गुणा कर दिए, ठीक है चलिए। अब देखिए 1/2 इंटू, देखिए 0 हट जाएगा, 8 हो जाएगा सिर्फ। अब चलिए 1/2 इंटू 8, एक घटा देंगे 4, यानी 4 वर्ग मात्रक। अब देखिए इसका अनुपात बोला है ना, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बोला है, तो हम अनुपात यहाँ निकाल रहे हैं, इसलिए अनुपात बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है चलिए। तो हमारा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना निकला है, 1 निकला है, ठीक है 1 वर्ग मात्रक। चलिए तो 1 यहाँ पर 1 वर्ग मात्रक लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए बट्टा है तो बट्टा, त्रिभुज ABC का निर्देशांक कितना है 4 वर्ग मात्रक, तो 4 वर्ग मात्रक। अब देखिए वर्ग मात्रक से वर्ग मात्रक कट जाएगा, यानी हमारा अनुपात कितना हो जाएगा 1/4, ये हमारा हुआ आंसर।